हेलो डीईसी लर्नर, कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपसे डीईसीई 02 एग्ज़ाम जो आपका सेकंड एग्ज़ाम होता है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास है सबसे पहला टॉपिक है आज का, कुपोषण क्या है। परीक्षा में ये प्रश्न अक्सर हर बार ही पूछा जाता है कि कुपोषण क्या है, कुपोषण किसे कहते हैं। कुपोषण इंग्लिश में क्या कहलाता है? इंग्लिश में यह कहलाता है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन हमारे पास है, शरीर को उम्र के हिसाब से संतुलित पौष्टिक आहार उचित मात्रा में नहीं मिलने से क्या होता है, शरीर है जो हमारा कुपोषित हो जाता है, जिसके कारण हमें अनेक प्रकार की जो है बीमारियां लग जाती हैं। आगे है हमारे पास 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में उसकी अधिक संभावना। इसकी हम क्या कहेंगे कि 5 वर्ष का जो बच्चा है उसमें अधिक संभावना होती है कि 5 वर्ष के बच्चे को यह प्रॉब्लम है वो होती है। जो 5 से कम है, छोटे बच्चे जो शिशु इन्फेंसी एज में से गुजर रहे होते हैं, उनमें क्या है, ज़्यादा यह कुपोषण का शिकार होने के चांसेस होते हैं। आगे है हमारे पास कुपोषण के कारण। कुपोषण क्यों हो सकता है बचपन में? सबसे पहले है जो माँ है उसकी जो एज है वो 18 से अगर कम होगी तो क्या है, बच्चे माल न्यूट्रिशन कुपोषण का जो है शिकार हो सकते हैं। उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। उसका कारण क्या है, अगर माँ की खुद की एज 18 साल है, उसका अपना तो विकास अभी पूरी तरह से नहीं हुआ और उसने बच्चे को जन्म दे दिया है, जिसके कारण क्या हो सकता है, बच्चा जो है कुपोषण का शिकार हो सकता है। आ गया हमारे पास जो जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर माँ का पीला दूध होता है, जो गाढ़ा पीला दूध ना दें तो क्या हो सकता है, बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। आगे है हमारे पास 6 महीने तक केवल स्तनपान ना कराना। क्या होता है कि अगर बच्चे को माँ का दूध ना मिले तो बच्चे क्या होते हैं, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। आगे है हमारे पास उम्र की तुलना में सही समय पर बच्चे को उचित मात्रा में पौष्टिक आहार ना देना। अगर हम बच्चे को संतुलित आहार, पौष्टिक आहार, बैलेंस डाइट अगर ना दें तो बच्चे क्या होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर बच्चे को बार बार दस्त, बार बार अगर पोटियां लगती हैं तो जिसके कारण बच्चा है जो कुपोषण का शिकार हो जाता है। हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुपोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। सबसे पहले अगर बच्चे को भोजन कम मिलेगा तो बच्चे का क्या है, वेट है जो वो लूज होना, वेट है जो वो कम होना शुरू हो जाता है। और आगे है हमारे पास दुबलापन, वेस्टिंग। तो क्या होता है कि बच्चा जो है दुबला पतला और कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे का वेट है जो वो कम होने लगता है और बच्चा जो है एक्टिविटीज़, जो हमारी क्रियाएं हैं उनको करने के योग्य नहीं होता, जिनके कारण बच्चा मानसिक स्थिति से भी कमज़ोर होता जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ठिगनापन, जिसको हम कह सकते हैं कि बोनापन। बोनापन बोना क्यों हो जाता है, बच्चा को अगर बचपन में ही अच्छा भोजन ना मिले तो बच्चे के चांसेस क्या होते हैं, बोने होने की। बोने का मतलब क्या है मेरे पास, कि बच्चे की जो हाइट है वो कम हो जानी। बच्चे जो हैं अपनी आयु के मुताबिक जल्दी ना बढ़ें, इसी के कारण क्या होता है कि बच्चों की जो हाइट है हमेशा ही क्या होती है, वीक हो जाती है। अगर बच्चा क्या कुपोषण का शिकार हो जाता है, तो कुपोषण का शिकार होता है। तो आगे हमारे पास गेंगा और गलागंड, इसको गोइटर और गिल्लड़ रोग भी कहते हैं, गोइटर। इसका कारण क्या होता है कि आयोडीन का जो इस्तेमाल है जो कम करते हैं, और साधारण नमक होता है जो बाज़ार में से सस्ता मिलता है, वो ज़्यादा इस्तेमाल करने पर क्या होता है, ये रोग हो जाता है, जिसके कारण जो गले हैं यहाँ पर सूज जाते हैं। गले को मेन सूजने का कारण क्या होता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि होती है हमारे
गले के अंदर, जो कि हमारी फूड पाइप और श्वास नली जो होती है, भोजन की नली होती है और श्वास नली, दोनों को जकड़ कर रखती है। ये तितली आकार की होती है। इसकी जो आकार होता है वो तितली आकार का होता है। ये क्या होता है, सूज जाता है, अपनी जगह से बड़ा हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर है नॉर्मल और यहाँ पर है बड़ा। इसका कारण क्या है कि इनको आयोडीन की कमी है, जिसके कारण ये देखिए, जो अगर हम देखें कि गोइटर रोग है जो होने के बाद जो गला है वो इतना बड़ा जो है साइज में इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। आगे है हमारे पास, अगर कुपोषण ना दिया बच्चे को, अगर बच्चे को पोषण है जो ना दिया, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, जिसके कारण क्या है, बच्चे को पिलाग्रा, पिलाग्रा जो रोग है, ये जो स्किन से रिलेटेड होता है रोग, ये देखिए, ये जो बच्चा है स्किन से पीड़ित हो जाएगा। उसकी जो सबसे बॉडी का सेंसिटिव पार्ट है और सेंसरी जो पार्ट होता है बच्चे का सबसे, वो कौन सा होता है, स्किन, हमारी चमड़ी है, इस पर क्या हो जाएंगे, ऐसे धब्बे से पड़ जाते हैं और खारिश होनी शुरू हो जाती है और ये रेड कलर के हो जाते हैं जब बच्चा क्या है खारिश करता है। तो इस रोग का कारण क्या होता है, कुपोषण होता है। इस रोग को कहते क्या है, पिलाग्रा कहते हैं। आगे हमारे पास पिलाग्रा रोग जो है विटामिन बी की कमी से होने वाली बीमारी है। अगर बच्चे को बचपन में विटामिन बी ना मिला तो कौन सी बीमारी उसको हो सकती है, उनको हो सकती है पिलाग्रा रोग। ये स्किन से रिलेटेड है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर से यह जरूर पूछा जाता है कि ये किस बीमारी जो पिलाग्रा है वो किस से रिलेटेड है, तो वो किस से है, स्किन, स्किन को क्या कहते हैं हम, चमड़ी कहते हैं। अगर किसी को पिलाग्रा नाम का रोग हो जाता है, उनको क्या सेवन करना चाहिए कि वो रोग है जो दूर हो जाए। सबसे पहले हमारे पास फिश, फिश के साथ ही हमारे पास यह भी फिश की एक टाइप्स है जिसे झींगा फिश भी कहते हैं, और साथ में अपने ऑरेंजेस और नींबू जाति के फल होते हैं जो, वो खाने से क्या होता है, पिलाग्रा नाम का रोग है दूर हो जाता है। और साथ में मोटा अनाज जो होता है, पनीर, दूध और मोटा अनाज, हरियाँ सब्जियाँ, यह खाने से क्या होता है, पिलाग्रा नाम का रोग है जो दूर हो जाता है, क्योंकि इनमें विटामिन B3 होता है। आगे हमारे पास जीरोपथलीमिया, यह रोग क्यों होता है, इस रोग के होने का कारण क्या है, ये बचपन में ही कुपोषण ना मिलना, जिसके कारण क्या है, ये सिम्टम होने लग जाते हैं। ब्लड विजन जो फीका फीका धुंधला धुंधला दिखने शुरू हो जाता है। आई क्रस्टस मतलब क्या है, इसमें आइज़ पर क्या है, धब्बे बन जाते हैं। सेंसिटिविटी ऑफ लाइट जो है, आँख को लाइट जो है सहने की क्षमता कम हो जाती है। और साथ में यह टाइडनेस ऑफ द आइज़, मतलब क्या है, आइज़ जो हैं थकावट में आ जाती हैं, आइज़ क्या है, थक जाती हैं। और आगे है हमारे पास इसी का ही एक पॉइंट है, रेडनेस इन दी वाइट ऑफ आइज़, जहाँ आइज़ का वाइट एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, रेड कलर की जो है हमारी आई हो जाती हैं। ईचिंग, आइज़ में क्या हो जाती है, ईचिंग होने लग जाती हैं। ड्राइनेस, सूख जाता है, जो हमारा मोतियाबिंद अंदर होता है वो क्या है, सूख जाता है। यह रोग जो हमारे होते हैं ये कुपोषण से रिलेटेड रोग हैं। कुपोषण के रोग, अगर बच्चे को कुपोषण का शिकार होना पड़ता है तो ये सभी जो रोग हैं इसकी जिम्मेवारी जो है वो बच्चे को ही झेलनी पड़ती है। इसीलिए माँ बाप का फ़र्ज बनता है कि वो अपने बच्चे को कुपोषण का शिकार ना होने दें। हमारे पास है आगे, हमारे पास है, सबसे पहले क्या करना है, हमने कंप्रेस विद वार्म टॉवल। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक टॉवल लेना है, एक तौलिए को लेना है, उसको गर्म पानी में भिगोकर आइज़ पर रख देना है 5 मिनट के लिए। और सेकंड है हमारे पास ग्रीन टी, ग्रीन टी के बैग होते हैं जो वो आइज़ पर रेस्ट देने के लिए यूज़ भी किए जाते हैं, वहाँ पर आइज़ पर जे 5 मिनट के लिए रख देने हैं। थर्ड है हमारे पास लेवेंडर ऑयल, इसको पानी में डालकर जो कॉटन होती है उसको भिगोकर आइज़ पर 5 मिनट के लिए रख लेना है। आगे हमारे पास जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं वो कौन सा एक और रोग हो जाता है, उनको रिकेटिस हो जाता है। रिकेटिस रोग का मेन कारण क्या होता है, मेन कारण होता है इसका कैल्शियम। कैल्शियम रोग जो है ये
सॉरी रिकेटिस रोग है जो, ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। बच्चे को अगर कैल्शियम की कमी हुई तो रिकेटिस रोग हो जाएगा। और रिकेटिस रोग से असर क्या पड़ता है, बच्चे की जो बोन्स होती हैं ये असल शेप में नहीं रहती, ये अपनी शेप है जो ढाल लेती हैं, और जिसके कारण जो बच्चे हैं टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। सो आपको रिकेटिस के बारे में भी पता चल गया होगा। आगे है हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जो बच्चे होते हैं उनको किस किस एज में कौन कौन सा आहार देना चाहिए और कैसा देना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। यह प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। शिशुओं के पोषण पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 3 से 6 माह तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आहार कौन सा होगा। हम सभी प्रकार के बच्चों के लिए जान लेते हैं कि किस प्रकार का जो आहार है वो बच्चे को देना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास चाइल्डहुड, शिशु अवस्था है जो, इसमें बच्चे को कौन सा आहार देना चाहिए। सबसे पहले अगर बच्चा 0 से 3 माह का है तो बच्चे को सिर्फ तरल पदार्थ, पानी जैसी चीज़ें देनी चाहिए 0 से 3 माह तक। उसका कारण क्या होता है, बच्चे के जो हैं दांत पूरी तरह से नहीं आते, जिसके कारण बच्चा ठोस चीज़ों को खाने के योग्य नहीं होता। इसीलिए हम बच्चों को कौन सा भोजन देंगे, हम देंगे तरल पदार्थ होते हैं, जैसे हमारा पानी हो गया, दूध, और इसके और भी लिक्विड जो पदार्थ होते हैं वो दे सकते हैं, जैसे जूस वगैरह हो गई। आगे हमारे पास अडोलसेंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ना चाइल्डहुड, शिशु की जो एज होती है उसके बारे में, अलग अलग एजेस के बारे में जानते हैं। 0 से 3 माह के बच्चे को हमने कौन सा देना है, हमने देना है तरल पदार्थ, यानी पानी वाली जो चीज़ें, पतले होते हैं पदार्थ वही देने हैं। और जो 3 से 6 साल का जो बच्चा है, 3 से 6 साल के बच्चे को हम क्या देंगे, हम देंगे गाढ़ा पदार्थ, जैसे दलिया और खिचड़ी, ऐसे पदार्थ हम देंगे। जैसे कोदरे की खिचड़ी होगी, स्वांग के चावल की खिचड़ी, ऐसी खिचड़ी जो हम हैं 3 से 6 साल के बच्चे को देंगे। आगे हमारे पास 6 से 9 साल के बच्चे को, बच्चे के पूरी तरह से दांत उग जाते हैं, तब बच्चे को हम क्या है, अर्ध ठोस जो चीज़ें हैं वो देनी शुरू कर देंगे। अर्ध ठोस जो होती हैं, जैसे कि बच्चा है जो खाना अच्छे से शुरू कर दे, लेकिन उसको इतनी ठोस चीज़ें भी ना दें कि जिसके कारण बच्चा है वो अपनी दांतों से किसी और बीमारी की ओर ग्रस्त हो जाए। इसीलिए हम बच्चे को केवल अर्ध ठोस चीज़ें ही देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 9 से आगे की एज। 9 से आगे की एज बच्चे के जो संपूर्ण हैं दांत उग जाते हैं, जिसके कारण हम क्या है, बच्चे को कोई भी भोजन, ठोस भोजन, लेकिन इतना भी ठोस भोजन ना दें कि बच्चे के दांतों पर कोई आँच आए, जिसके कारण बच्चा दुविधा में पड़ जाए। इसीलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है हमारा भोजन ठोस होता जाए। लेकिन सबसे ठोस चीज़ें हैं जो, जैसे अमरूद के बीज हो गए, वो कभी भी बच्चों को खाने को ना दें, जिसके कारण बच्चे हैं जो दांतों की बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। हमारे पास है अडोलसेंस में बच्चे के शरीर का संपूर्ण विकास होता है, जिसके कारण हम बच्चे को अधिक से अधिक वृद्धि वाला भोजन देंगे। अडल्टहुड में बच्चे हैं जो वयस्क हो जाते हैं, अच्छा काम करने लग जाते हैं, जैसे कोई नौकरी और कोई अपना ऑक्यूपेशन अपना लेते हैं, कोई कित्ता अपना लेते हैं। इनमें ये श्रम ज़्यादा करते हैं। श्रम का मतलब क्या है, मेहनत, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसके कारण इनको जो अडोलसेंस से ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। आगे हमारे पास थर्ड एज, ये देखिए, ये जो पर्सन है इसके क्या है, हेयर जो हैं वाइट हैं। इस एज में हमें इस एज में हमें बच्चों वाला भोजन अपनाना चाहिए। उसका कारण क्या है, शरीर में
अलग अलग प्रकार के रोग होने का खतरा होता है। जैसे छोटे बच्चे को होता है, वैसे ही जो 60 साल की उम्र के बाद के लोग होते हैं, बूढ़े लोग जिन्हें हम कहते हैं, वृद्ध लोग कहते हैं, उनमें क्या होता है, ये चमड़ी और उनका जो होल बॉडी है वो क्या होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, बहुत ही संवेदनशील होती है, जिसके कारण बच्चे हैं जो बूढ़े हैं वो बीमारी की लपेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसीलिए इनको जो भोजन है वो बच्चों के जैसा ही देना चाहिए। आगे है हमारे पास कि आहारों के लिए जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं वो बच्चे के लिए तैयार करने हैं, वो कैसे कैसे तैयार करेंगे। परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर आप कार्यकर्ता हो एक पाठशाला में, आपने दोपहर से पहले या दोपहर के दौरान खाना तैयार करना है, तो सामग्री कौन सी यूज़ करेंगे और कितनी कितनी डालेंगे। सबसे पहले है हमारे पास 10 से 11 बजे जो दोपहर का पूरा भोजन होता है, दोपहर से जो पहले देना है हमने भोजन, उसके लिए हम कौन कौन से अनाज यूज़ करेंगे। वो है हमारे पास सबसे पहले अनाज 10 ग्राम गेहूं का आटा, चौथाई कप से क्या बी आधा होता है। व्यंजन क्या है हमारे पास, संतरे का मिल्क शेक। आ गया हमारे पास चीनी गुड़, ये कितना यूज़ करना है हमने, 5 ग्राम। दूध कितना करना है, 125 ग्राम। अन्य सब्जियां कितनी यूज़ करनी है, 20 से 25 ग्राम। फल कितने यूज़ करने हैं, आधा कटा हुआ या छोटा संतरा चाहिए हमें 40 से 50 ग्राम। और जो है तैयार कैसे करना है, हमारे पास है आटे व गाजर के लड्डू को भूनकर उबाली व कद्दूकस की गई गाजर व गुड़ की चाशनी मिलाकर तैयार किए गए लड्डू। ये लड्डू हम तैयार कर सकते हैं। और ये जो व्यंजन है इसको तैयार करने के लिए हम अलग अलग प्रकार की सब्जियां, गुड़, चावल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ओर से। ये नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया यही आपने पढ़ के जाना है कि हाँ हमें तो कराया था कि संतरे का मिल्क शेक ही देना है, लेकिन पेपर में अगर पूछ लिया कि लड्डू कैसे बनेंगे, गाजर के लड्डू, सो वो भी हमें इन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं कि आटे व गाजर के लड्डू, आटे को भूनकर उबली या कद्दूकस की गई जो गाजर होती है उनमें गुड़ की चाशनी मिलाकर हम क्या हैं तैयार कर सकते हैं। आगे हमारे पास दोपहर के भोजन के लिए अनाज की कितनी आवश्यकता होती है। 20 ग्राम हमें गेहूं का आटा चाहिए। जड़ व कंदमूल जिसे फाइबर कहते हैं वो कितना चाहिए, 30 ग्राम। छोटे आलू का क्या है, चौथाई हिस्सा। और आगे है हमारे पास घी व तेल, वो कितना चाहिए, 10 ग्राम। 2 चाय के चम्मच, मतलब जो आपके टेस्ट स्पून होते हैं उसके जितना। और आगे हमारे पास दालें कितने चाहिए, 15 ग्राम। अन्य सब्जी कितनी चाहिए हमें, 20 से 25 ग्राम। फल कितने चाहिए, 40 से 50 ग्राम। और फल कौन सा हमारे पास दिया गया है, ये हमें दिया गया है एक छोटा चीकू। व्यंजनों में हम क्या बनाकर दे सकते हैं, चपाती दे सकते हैं, मूंग की दाल दे सकते हैं, शिमला मिर्च, आलू व मटर की टिक्की दे सकते हैं। उबाल कर मसल लें, हमें वो बनाने की विधि बताई है कि सब्जियों को उबाल कर मसल लें, उन्हें डायमंड का आकार दें, मतलब कि हीरे का गोल शेप दे दें उन्हें, और तवे पर हल्का सा भूरा होने तक क्या है इसको सेकें। मतलब कि आप अलग अलग प्रकार के व्यंजन हैं वो कैसे बनाएंगे उनके बारे में यह चर्चा की गई है। आगे हमारे पास अगर बच्चा कुपोषण का शिकार ना हुआ और वो अच्छी उसको खुराक मिल रही है, अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा है, और उसकी जो हाइट है वो कैसे कैसे कितनी कितनी बढ़ती जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 1 साल का बच्चा है उसकी हाइट और किलोग्राम वेट हमें बताया गया है। उसकी हाइट सेंटीमीटर में कितनी चाहिए हमें, 74। और जो उसका वेट है वो कितना होना चाहिए, 9 kg। और आगे हमारे पास अगर बच्चा 2 साल का 2 ईयर का होता है तो उसकी एज कितनी लंबाई है जो वो कितनी चाहिए, 84 सेंटीमीटर। वेट कितना चाहिए, 11 kg। आगे है हमारे पास 3 साल का बच्चा, जब 3 साल का हो जाता है तो उसकी जो लंबाई है वो कितनी चाहिए हमें, 93 सेंटीमीटर। और वेट कितना चाहिए, 13.5, मतलब कि 13.5 kg उसका वेट चाहिए। 4 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी लंबाई लगभग हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 100 सेंटीमीटर। और उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, 15 kg।
आगे है हमारे पास 5 साल। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसके जो सेंटीमीटर में हाइट कितनी चाहिए हमें, 106 सेंटीमीटर, और वेट कितना चाहिए, 17 किलोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको ये आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपको सभी जो नॉलेज मैंने आज दी है वो आपको मिल गई होगी। आगे की हमारी जो वीडियो है, नेक्स्ट इसका पार्ट है, वो आगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल है जो आपको फ्री में DE CE पढ़ाने के लिए बनाया गया है, इसीलिए आप जल्दी से जल्दी इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और इसको सबसे ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो विलेजेस में रहते हैं, गांवों में रहते हैं, वह नहीं पढ़ पाते और वो ऑनलाइन इससे तैयारी करें और जल्दी से जल्दी जो है अपनी नौकरी को प्राप्त करें। कुब्बा लर्नोलॉजी चैनल पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद।